दोस्तों, आज आपको आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर पर लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 वर्ष 2023 सत्र 23-24 के लिए। आप सब देख रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि कक्षा 6 के लिए एक आवेदन करवाने जा रहा है और आज हम आपको आवेदन की संपूर्ण एवं सटीक जानकारी सरल भाषा में देने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी शुरू किए। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि 27 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं, ये शैक्षणिक, सह शैक्षिक, आवासीय एवं नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और प्रशासित है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा से कक्षा 6 तक जवाहर नवोदय में प्रवेश दिया जाता है। नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम कक्षा 8वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी है। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होते हैं और स्कूलों में बोर्ड और आवास, वर्दी और पाठ्य पुस्तकों सहित इसमें शिक्षा मुफ्त प्राप्त करते हैं। 600 रुपए प्रति माह राशि केवल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विद्यालय विकास निधि के लिए एकत्रित की जाती है। तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के छात्रों, दिव्यांग छात्रों, सभी छात्राओं और उन छात्रों को छूट दी गई है जिनके परिवार क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। छूट प्राप्त श्रेणी कक्षा 6 से 8 तक के सभी छात्र, सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्राओं और बीपीएल परिवारों के बच्चों के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के संबंध में विकास निधि से 1500 रुपए प्रति माह या माता पिता द्वारा प्रति माह वास्तविक बाल शिक्षा भत्ता जो भी कम हो वह वसूला जाएगा और वीवीएन विद्यालय विकास निधि प्रति छात्र प्रति माह 600 रुपए से कम नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि योजना के जो उद्देश्य है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विकास करना, उनमें संस्कृति के मजबूत घटकों, मूल्यों का समावेश करना, पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाना, साहसिक गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा सहित अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना भी एक उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करना कि छात्र 3 भाषाओं में योग्यता का उचित स्तर प्राप्त करें। हिंदी से गैर हिंदी भाषी राज्यों में विद्यार्थियों के प्रवास के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, अनुभवों और सुविधाओं को साझा करने के माध्यम से सामान्य रूप से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में केंद्र बिंदु के रूप में सेवा देना इसका उद्देश्य है। प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो ग्रामीण और जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो संस्कृति के मजबूत घटक जिनमें मूल्यों का समावेश हो सके, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो सके, साहसिक गतिविधियां और शारीरिक शिक्षा सहित अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन भी प्राप्त कर सके। यह सुनिश्चित करना कि छात्र 3 भाषाओं की योग्यता का उचित स्तर प्राप्त करें। छात्रों के हिंदी से गैर हिंदी भाषी राज्यों में प्रवास के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, अनुभवों और सुविधाओं को साझा करने के लिए माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में केंद्र बिंदु के रूप में सेवा करना, प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से विद्यालय स्थापित किए जाने हैं। वर्तमान में 27 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में 649 विद्यालय काम कर रहे हैं। कार्यात्मक जवाहर नवोदय विद्यालयों का जो राज्यवार विवरण है वो इस प्रकार से है, जो कि आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 649 हैं और हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी अभी 13 वर्किंग कर रहे हैं और 2 और होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 649, जिसमें हम बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 33 और 2 बराबर 35 जवाहर नवोदय विद्यालय काम कर रहे हैं। इस तरीके से शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 में प्रवेश के लिए यह शनिवार 29 अप्रैल 2023, दोस्तों याद रखिएगा, यह चयन परीक्षा कक्षा 6 के लिए शनिवार
29 अप्रैल 2023 को सुबह टेक ब्लॉक में 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच अर्थात जन्म 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जेएनवी परीक्षा 23 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने की जो प्रक्रिया है उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से और भी सरल हो गई है, जो कि https://navodaya.gov.in के माध्यम से लिंक एनवीएस के प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण मुफ्त में किया जा सकता है। उम्मीदवारों माता पिता को अधिसूचना सह प्रोस्पेक्टस के माध्यम से किया जाना है। यदि हम देखें तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उम्मीदवार के माता पिता पात्रता मापदंडों की पूर्ति को सुनिश्चित करेंगे। नरम रूप से निम्नलिखित दस्तावेज 10 से 100 केबी के बीच के आकार का जेबीजी प्रारूप पंजीकरण के लिए तैयार रखा जाए। निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार के विवरण का उल्लेख करते हुए हेडमास्टर सर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्रों, फोटो होनी चाहिए, माता पिता का हस्ताक्षर होने चाहिए और साथ ही साथ उम्मीदवार के हस्ताक्षर भी कागज होने चाहिए। सक्षम सरकार द्वारा जारी आधार विवरण निवास प्रमाण सहित पत्र सहित होना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखें तो ये देखने में आएगा कि आवेदन पोर्टल राज्य, जिला, ब्लॉक, आधार नंबर आदि जैसे उम्मीदवार के बुनियादी विवरण भरने होंगे। उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और उम्मीदवार को उसके माता पिता दोनों के हस्ताक्षर के साथ फोटो के साथ सत्यापित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र में माता पिता द्वारा प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन उस स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा किया जाएगा जो कि बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। प्रमाण पत्र केवल 10 से 100 केबी के बीच का आकार के जेवीजी प्रारूप में ही अपलोड किया जाना चाहिए। एनआईओएस के उम्मीदवारों के मामले में उम्मीदवार को बी प्रमाण पत्र चाहिए और निवास उसी जिले में होना चाहिए जहां वह प्रवेश मांग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई डूंगरपुर में प्रवेश चाहता है तो उसको जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरडा डूंगरपुर में पढ़ता हुआ होने के लिए कक्षा 5वीं डूंगरपुर में जिले में ही पढ़ता होना चाहिए। ऑनलाइन मंच खुले स्रोत में है, निःशुल्क है। आवेदन डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि जैसे किसी भी स्रोत से प्रस्तुत किया जा सकता है। जेएनवी चयन परीक्षा 23 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आप देखें तो आपके समक्ष यह आ जाता है। माता पिता को मुफ्त में आवेदन अपलोड करने में सहायता करने के लिए एक हेल्प डेस्क, सहायता डेस्क उपलब्ध होगा। माता पिता उम्मीदवार के साथ जेएनवी में हेल्प डेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए एसएमएस के माध्यम से ओटीपी, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार और उसके माता पिता दोनों के हस्ताक्षर के साथ फोटो के साथ सत्यापित प्रमाण पत्र को वैध, सक्रिय मोबाइल नंबर के साथ एक मोबाइल फोन जैसे आवश्यक दस्तावेजों से हम संपर्क कर सकते हैं। में सही जानकारी प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाने हैं जो सहायक दस्तावेजों के साथ चयन के बाद प्रवेश के समय प्रमाणित किए जा सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन द्वारा पूरे डेटा कैप्चर किए जा रहे हैं इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में डेटा को उचित सावधानी के साथ भरने का अनुरोध किया जाता है जिससे किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र में डेटा और संलग्न प्रमाण पत्र में प्रस्तुत जानकारी के बीच विसंगति के मामले में ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत जानकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा। साथ ही साथ चयनित फील्ड में जानकारी को संशोधित करने के लिए सुधार विंडो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कुछ दिनों के लिए खोली जाएगी। एनवीएस में करेक्शन विंडो खोलने की जानकारी आपको अपलोड कर दी जाएगी। वेबसाइट और पंजीकरण पोर्टल पर यह जानकारी उपलब्ध होगी। सभी संबंधित अभिभावकों को यह सूचित किया जाता है कि परिणामों की घोषणा के बाद निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सभी अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदंडों के अनुसार जिले, आयु, अध्ययन के जिले सहित पात्रता श्रेणी,
ग्रामीण, शहरी और ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग आदि के निवास के लिए प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा। प्रवेश पत्र जारी करना। प्रवेश पत्र नियत समय में एनबीएस द्वारा तय की गई तारीख के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे, जो आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे। जीएनवीएसटी के आयोजन से पहले उम्मीदवारों, माता पिता द्वारा प्रवेश पत्र मुफ्त डाउनलोड किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया का परिणाम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 का परिणाम संभवतः 2023 तक घोषित करने की उम्मीद है। उम्मीदवार प्रवेश पोर्टल के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम संबंधित कार्यालयों में भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय, दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी, तीसरा जिला मजिस्ट्रेट, चौथा उपायुक्त क्षेत्र के नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in। साथ ही साथ संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित करेंगे और उसके बाद स्पीड पोस्ट देंगे। एनबीएस रिक्तियों के खिलाफ केवल 2 प्रतीक्षा सूची जारी करेगा, जो अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों द्वारा बुनियादी आवश्यक प्रमाण पत्र पर जमा नहीं करने और अनिच्छा के कारण उत्पन्न हो सकती है। सत्र 2023-24 के लिए पूरी प्रवेश प्रक्रिया 31 दिसंबर 2023 तक बंद कर दी जाएगी। अंतिम चयन और प्रवेश। परीक्षा में अंतिम चयन उम्मीदवार को जीएनबी में प्रवेश प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं देगा। वास्तविक प्रवेश की मांग करते समय प्रत्येक अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी प्रासंगिक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रवेश तक चयन केवल अंतिम है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जीएनबी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन और प्रवेश की पुष्टि के बाद ही मूल स्कूल से टीसी के लिए आवेदन करें। किसी भी विवाद के मामले में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन या अंकों के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि परिणाम कंप्यूटर के माध्यम से संसाधित किया जाता है और परिणाम को संसाधित करते समय विभिन्न जांचों के माध्यम से सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी भी बरती जाती है। यदि हम देखें तो उम्मीदवारों के उनके माता पिता द्वारा यह ध्यान दिया जा सकता है कि एनबीएससी योजना के तहत हिंदी भाषी राज्य में स्थित जीएनबी के छात्रों को गैर हिंदी भाषी राज्य में दूसरे जीएनबी में स्थानांतरित करना पड़ सकता है। और इसके विपरीत एक शैक्षणिक वर्ष के लिए जब छात्रों को कक्षा 9 में पदोन्नत किया जाता है, माइग्रेशन के लिए चयनित छात्रों अभिभावकों द्वारा मना किए जाने की स्थिति में ऐसे छात्रों को जीएनबी में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार और उनके माता पिता ध्यान दें कि परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से चुने गए बच्चों को केवल उस जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में ही प्रवेश दिया जाएगा जहां से वे रह रहे हैं और कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को किसी अन्य जीएनबी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। संबंधित जीएनबी में शिक्षा के कारण छात्रों को स्थानांतरित करने के लिए कोई अनुरोध नहीं। माता पिता को अन्य जिलों, राज्यों आदि में स्थानांतरित करने पर विचार किया जाएगा। सभी छात्रों को उस जिले का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहां उन्होंने कक्षा 5 का अध्ययन किया है और जीएनवीएसटी के लिए आवेदन किया है। उसे प्रवेश के समय संबंधित जानकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग में संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि अंतिम रूप से चयनित किया जाता है, ओबीसी कोटा के तहत अंतिम रूप से चयनित छात्रों को केंद्रीय सूची के निर्धारण के प्रारूप के अनुसार ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कॉपी संलग्न है। इस तरह का प्रमाण पत्र सक्षम से प्राप्त किया जाना चाहिए प्राधिकरण पहले से ही, ताकि दस्तावेज के सत्यापन के समय इससे संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी के प्राचार्य प्रिंसिपल को यह प्रस्तुत किया जा सके। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के तहत प्रवेश के लिए आवेदन उम्मीदवारों
को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि जिस स्कूल में उम्मीदवारों ने कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी का अध्ययन किया है वह ग्रामीण क्षेत्र में है। दिव्यांग श्रेणी, ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग, श्रवण बाधित और दृष्टिबाधित से संबंधित उम्मीदवारों को यदि अंतिम रूप से चुना जाता है तो उन्हें उचित प्रारूप में प्रवेश के समय संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ट्रांसजेंडर स्थिति से संबंधित, श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अपने लिंग के संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। प्रतीक्षा सूची जारी करने सहित पूरी प्रवेश प्रक्रिया 31 दिसंबर 2023 तक बंद कर दी जाएगी दोस्तों। हालांकि एनवीएस को प्रशासनिक कारणों यदि कोई हो के कारण इसे संशोधित करने का भी अधिकार प्राप्त है। सभी उम्मीदवारों के लिए केवल संबंधित जिले जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है के वास्तविक निवास उम्मीदवार के प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र हैं। उसी जिले के माता पिता के भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वैध आवासीय प्रमाण पत्र जहां उम्मीदवार ने कक्षा 5 का अध्ययन किया है और जीएनवीएसटी के लिए उपस्थित हुआ है, प्रवेश के समय अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। उम्मीदवार को उस जिले में निवास करना होगा जहां वह उस जिले में स्थित जेएनवी में प्रवेश लेना चाहता है। अंतिम चयन के बाद दस्तावेजों के सत्यापन के समय माता पिता का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है। उम्मीदवार को उसी जिले में स्थित किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 का अध्ययन करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने उस सत्र से पहले कक्षा 5 उत्तीर्ण की है जिसमें उन्होंने चयन परीक्षा के लिए आवेदन किया है या दोहराए गए उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी जाती। प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच अर्थात जन्म 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच होनी चाहिए। यह सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होता है जिनमें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी शामिल है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को प्रवेश के समय संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होगा जिसमें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी शामिल हैं। प्रमाण पत्र में दर्ज आयु की तुलना में अधिक उम्र के संदिग्ध मामलों के उन्हें उम्र की पुष्टि के लिए मेडिकल बोर्ड को भेजा जा सकता है और मेडिकल बोर्ड द्वारा जो फैसला अंतिम रूप से दिया जाएगा वही माना जाएगा। चयन परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 5 में अध्ययन करना चाहिए या उसी जिले में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की बी प्रमाण पत्र योग्यता पाठ्यक्रम में अध्ययन करना चाहिए दोस्तों, जहां वह प्रवेश चाहता है। जिस उम्मीदवार को पदोन्नत नहीं किया गया है, सत्र के 31 जुलाई से पहले कक्षा 5 में प्रवेश किया है, जिसमें वह चयन परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा है, वह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। उम्मीदवार जिसने पहले से ही पिछले सभी शैक्षणिक वर्षों में सत्रों में कक्षा 5 उत्तीर्ण अध्ययन किया है, चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं है। एक स्कूल को मान्यता प्राप्त माना जाएगा यदि यह सरकार द्वारा सरकार की ओर से अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा घोषित किया जाता है। जिन स्कूलों में छात्रों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के तहत भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उनके पास एनआईओएस की मान्यता होनी चाहिए। एक उम्मीदवार को उस सत्र में सफलतापूर्वक कक्षा 5 को पूरा करना होगा जिसमें वह चयन परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा है। कक्षा 6 में वास्तविक प्रवेश उल्लेखित शर्त के अधीन होगा। कक्षा 6 में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को प्रत्येक कक्षा में एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र खर्च करते हुए सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 3, कक्षा 4 व कक्षा 5 का अध्ययन प्रमाण पत्र और उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के बी प्रमाण पत्र योग्यता पाठ्यक्रम को 15 सितंबर को या उससे पहले उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार
जिसमें वह चयन परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा है में भी प्रवेश परीक्षा लिखने के लिए पात्र है। प्रदान की गई वे निर्धारित आयु वर्ग में है। उपयुक्त योजना के तहत अध्ययन करने वाले और शहरी और अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले छात्र ग्रामीण कोटा में सीट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। एनआईओएस उम्मीदवारों में ग्रामीण व शहरी स्थिति में माता पिता उम्मीदवार के निवास स्थान के आधार पर तय की जाएगी। कोई भी उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में, दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में दूसरी बार चयन परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य नहीं है। आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरे गए विवरण मान्य किए जाएंगे और यदि उम्मीदवार रिपीटर पाया जाता है तो उसे चयन परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। ये आपके आधार अधिनियम की धारा 4B के दायरे में कोई इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सुशासन, समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान के लिए आधार प्रमाणीकरण अधिसूचित किया गया है और वित्तीय अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण 2016 में। तो ये सभी के लिए जरूरी है कि सरकारी पोर्टल के साथ आधार नंबर का उपयोग भी मान्य किया जाएगा। अतः आप जो भी इसमें प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों आधार का होना जरूरी है। ग्रामीण एससी, एसटी, ओबीसी लड़कियों और विकलांग बच्चों के लिए आरक्षण है। दोस्तों ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए एक जिले में कम से कम 75% सीटें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों द्वारा भी भरी जाएगी। शेष सीटें खुली हैं जो आरक्षण मानदंडों के अनुसार जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवार दोनों के मेरिट पर आधार पर भरी जाएगी। ग्रामीण कोटे के तहत प्रवेश पाने वाले इच्छुक उम्मीदवार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी सहायता प्राप्त, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पूर्ण शैक्षणिक सत्र पूरा करने के लिए तीसरी, चौथी और 5वीं में अध्ययन करना चाहिए। हालांकि उम्मीदवार को उसी जिले में कक्षा 5 में ग्रामीण क्षेत्र के तहत पूर्ण शैक्षणिक सत्र का अध्ययन करना चाहिए जहां वह प्रवेश चाह रहा है या प्रवेश मांग रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों की शिक्षा संस्थान की योजनाओं के तहत अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी द्वारा जारी अपना ग्रामीण स्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो यह दर्शाता है कि बच्चा पिछले 3 वर्षों से वह ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है और अध्ययन कर रहा है। शहरी उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीदवार जिसने कक्षा 3, 4, 5 में सत्र के एक दिन के लिए भी शहरी क्षेत्र, दोस्तों समझ लीजिए तीसरी, चौथी और 5वीं में सत्र के एक दिन के लिए भी शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूल में अध्ययन किया है तो उसे शहरी उम्मीदवार माना जाएगा। शहरी क्षेत्र में वे हैं जो जीएनवेस्ट पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को किसी भी सरकारी अधिसूचना द्वारा परिभाषित किए गए हैं। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए कोई अलग आरक्षण प्रदान नहीं है। उन्हें विभिन्न उप श्रेणियों जैसे ग्रामीण, शहरी, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांगों के तहत आरक्षण के उद्देश्य से लड़कों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। सीटों का आरक्षण जिले में कम से कम 75% सीटें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी। शेष सीटें खुली हैं जो मेरिट के आधार पर जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से भरी जाएंगी। अनुसूचित जाति जनजातियों में जनसंख्या के अनुपात में यह प्रदान किया जाता है बशर्ते किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 75% से कम न हो। लेकिन दोनों श्रेणियों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 50% के अधीन हो। यह आरक्षण विनिमय है और ओपन मेरिट के तहत अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों के अलावा है। अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त केंद्रीय सूची के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जैसा कि समय समय पर लागू होता है। केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किए गए ओबीसी उम्मीदवार सामान्य उम्मीदवार की श्रेणी में माने जाएंगे। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जिन्हें केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया है
उन ओबीसी उम्मीदवारों को सामान्य की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। कुल सीटों में न्यूनतम 1 तिहाई सीटें लड़कियों द्वारा भरी जाती हैं। लड़कियों का 1/3 चयन सुनिश्चित करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, नवोदय विद्यालय समिति NVS चयन मानदंडों के अनुसार लड़कियों को लड़कों की तुलना में प्राथमिकता दी जा सकती है। NVS चयन मानदंडों के अनुसार संबंधित ब्लॉक की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण खुली सीटों का ब्लॉकवार आवंटन किया जाता है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार दिव्यांग बच्चों अर्थात अस्थि विकलांग, श्रवण बाधित और दृष्टि विकलांग के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। अंधापन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में से किसी से पीड़ित होता है। दृष्टि का पूर्ण अभाव नहीं हो तो दृश्य तीक्ष्णता लेंस को सही करने के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 स्नेलन से अधिक नहीं होती है। दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या उससे भी 72 के कोण को उप विस्तारित करती है। श्रवण हानि का अर्थ आवृत्तियों की संवादी सीमा में बेहतर कान में 60 डेसिबल या उससे भी अधिक की हो तो हानि होती है। लोकोमीटर विकलांगता का हड्डियों के जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता है जिसमें अंगों की गति या सेरेब्रल पाल्सी के किसी भी रूप पर पर्याप्त प्रतिबंध लगता है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों, ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है एक चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किसी भी विकलांगता के कम से कम 40% से पीड़ित व्यक्ति। परीक्षा की संरचना की हम बात करेंगे तो यह जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो परीक्षा प्रश्न पत्र आएगा वह 3 विषयों से संबंधित होगा। पहला मानसिक क्षमता जिसका 60 मिनट समय होगा और उसका वेटेज कुल पेपर का 50% होगा। अंक गणितीय जो 30 मिनट का होगा और उसका कुल पेपर का वेटेज 25 अंक का होगा, 25% होगा। भाषा जो 30 मिनट की होगी और उसका वेटेज जो होगा वो 25% होगा। आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुल जो प्रश्न पत्र है उसमें ये 3 विषय होंगे, मानसिक क्षमता, अंकगणित और भाषा, जिसका समय ये 60 मिनट 30 मिनट 30 मिनट होगा। कुल मिलाकर ये 2 घंटे का पेपर होगा। आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जो परीक्षा का माध्यम है जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा विभिन्न भाषाओं में राज्यवार आयोजित की जाती है। यह पूरे भारत में है, जैसे आंध्र प्रदेश में हिंदी में भी होगी, अंग्रेजी में होगी, तेलुगु में होगी, मराठी में होगी, उर्दू में होगी, उड़िया में होगी, कन्नड़ में होगी। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी और हिंदी में होगी, केरल में हिंदी में, अंग्रेजी में, मलयालम में, तमिल में और कन्नड़ भाषा में होगी। तो हम देखें कि हमारा राजस्थान या पंजाब में अंग्रेजी हिंदी पंजाबी में होगी, तो राजस्थान में अंग्रेजी और केवल हिंदी भाषा में ही होगी। अर्थात जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा वो केवल 2 ही भाषाओं में मिलेगा। अतः प्रवेश पत्र भरते समय, प्रवेश फार्म भरते समय यह तय कर लें कि पेपर हिंदी माध्यम में चाहिए या अंग्रेजी माध्यम में चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा भरा गया माध्यम ही मान्य होगा। एक उम्मीदवार को उस भाषा में एक टेक्स्ट बुकलेट दिया जाएगा जिसका उसने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है। अतः हम आवेदन करते समय सोच समझकर फॉर्म भरें। ये हम देख रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट 40 नंबर का और अर्थमेटिक टेस्ट 20 नंबर का, लैंग्वेज टेस्ट जो है ये प्रश्न जो है मेंटल एबिलिटी के 40 प्रश्न आएंगे, अर्थमेटिक अंकगणितीय के 20 आएंगे और भाषा के 20 प्रश्न आएंगे। कुल 80 प्रश्न होंगे और इनका जो अंक निर्धारण है वो मानसिक अभियोग्यता का 50 अंक का होगा, अर्थमेटिक अंकगणितीय अभियोग्यता 25 की और भाषा की जो अभियोग्यता है वो 25 नंबर की। कुल मिलाकर 100 अंक होंगे और यह एक ही प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। मेथड जो आप देख रहे हैं ये आंसर इसकी मिलेगी, जिसमें काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से ही इस तरीके से जो A, B, C और D
4 ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो सही होगा उसको गहरा काला करना होगा। एक बार गहरा काला करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन का नियम नहीं है, वो अनुमति नहीं है, और ऐसी स्थिति में उससे रब करने से वह फट भी सकती है और OMR शीट खराब हो सकती है, उस पर फ्लूइड लगाना भी मना है, करेक्शन करना भी मना है। अगर इन बातों का और हम आगे के जो वीडियोस बनाएंगे साथियों, उनमें और विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। जब तक आप देख सकते हैं कि ग्रामीण उम्मीदवारों की सुविधा के लिए विभिन्न वर्गों श्रेणियों के लिए नमूना प्रश्न पत्रों का एक सेट NVS वेबसाइट में www.navodaya.gov.in, नवोदय की स्पेलिंग एक बार देख लें, NAVODAY, प्रवेश अनुभाग के तहत अपलोड किया गया है। निर्देश और उदाहरण सहित उम्मीदवारों के प्रश्नों का प्रयास करने से पहले परीक्षण पुस्तिका के कवर पेज के साथ प्रत्येक खंड के लिए अनुभाग के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसकी पुष्टि करेंगे, उनके